Let's make global news. नमस्कार। लेट्स माई ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 26वां दिन है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पाकिस्तान के कराची जा रहे एक जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से रोक दिया। आईआरजीसी के नेवी कमांडर अलीरेजा तंगसेरी ने कहा, सेलेन नाम के इस जहाज के पास हॉर्मुज पार करने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को पहले ईरानी अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी। ये सारा मामला तब हुआ जब पाकिस्तान इस जंग में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कल ही ईरानी राष्ट्रपति मसूद पशकिशियान से फोन पर बात भी की थी। वहीं जंग की शुरुआत से अब तक भारत के 5 एलपीजी और तेल टैंकर हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। इनमें जगवसंत, पाइन गैस, शिवालिक, नंदा देवी और जगलाड़की शामिल है। ईरानी सेना के जनसंपर्क विभाग के अनुसार क्रूज मिसाइलों ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। बयान में कहा गया है कि मिसाइल ने टारगेट को हिट किया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। अमेरिका की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग 2003 के इराक युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है। संसद में बोलते हुए सांचेज ने कहा, ये 2003 के इराक वॉर जैसी नहीं है। हम इससे कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। सांचेज के मुताबिक इस बार हालात ज्यादा खराब इसलिए हैं क्योंकि इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। तेल और गैस ऊर्जा संकट तेजी से बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के नागरिकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब ईरानी लोग टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकेंगे। ये नया नियम गुरुवार से लागू हो जाएगा और करीब 6 महीने तक जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री ने कहा, यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि सरकार को डर है कुछ लोग वीजा खत्म होने के बाद भी देश में रह सकते हैं। हालांकि सभी ईरानी नागरिकों पर पूरी तरह रोक नहीं लगी है। जिनके पास लॉन्ग टर्म का वीजा है या जिनके परिवार ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऐसे लोगों को आने की इजाजत दी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है ये फैसला राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है क्योंकि दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। सरकार के मुताबिक करीब 7,000 ईरानी नागरिकों के पास अभी टूरिस्ट वीजा है। ईरान में इस समय हालात काफी मुश्किल हो गए हैं। अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहे युद्ध का असर आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिख रहा है। ऊपर से महंगाई और लंबे समय से चल रही इंटरनेट बंदी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। ईरान में इस समय नवरोज का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार बाजारों में रौनक नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि इस सीजन में आमतौर पर सबसे ज्यादा बिक्री होती है, लेकिन इस बार कमाई बहुत कम रही। तेहरान के एक दुकानदार ने अल जजीरा को बताया कि इस बार उनकी बिक्री सामान्य से सिर्फ एक तिहाई रही। लोगों के पास पैसा कम है और वो खर्च करने से बच रहे हैं। ईरान में सालाना महंगाई करीब 70% तक पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजों के दाम 100% तक बढ़ गए हैं। ईरान में अच्छी नौकरी मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। स्कॉटलैंड में 86 साल के पूर्व शिक्षक इयान वेयर्स को यौन शोषण के मामले में दोषी पाया गया है। इयान वेयर्स 1960 और 1970 के दशक में एडिनबर्ग के स्कूलों में पढ़ाते थे। उन पर अपने कई छात्रों के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप लगे थे। इयान वेयर्स कई सालों से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन रह रहे हैं, जहां की एक अदालत ने उन्हें 1980 के दशक में एक छात्र के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी ठहराया। हालांकि अभी तक सजा का ऐलान नहीं हुआ है। इस मामले के पीड़ित ने कहा, उसे करीब 35 साल बाद न्याय मिला है। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी मीडिया संस्थान एबीसी के सैकड़ों पत्रकार हड़ताल पर हैं। वो वेतन, काम के हालात और उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ये पिछले 20 साल में पहली बार है जब एबीसी के सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों की यूनियन ने वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है क्योंकि उनका कहना है ये महंगाई से भी कम है। इस हड़ताल का असर टीवी कार्यक्रमों पर भी पड़ेगा। 7:30 जैसे बड़े शो और गुरुवार सुबह के कार्यक्रम नहीं दिखाए जाएंगे। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार।